हेलो एवरीवन। डीपीपी 17 दिया था, केमिकल बॉन्डिंग क्या कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, 18 नंबर क्वेश्चन था। लैटिस एनर्जी ऑफ के एफ के सी एल के बी आर के आई, इनके लैटिस एनर्जी कंपेयर करना था। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे के एफ के। तो देखो लैटिस एनर्जी के लिए दो केस बताया था। लैटिस एनर्जी में क्या था, दो केस था। एक तो किसके लिए था, जिसमें एफ माइनस हो, मतलब हाइलाइड आयन हो और हाइड्रोक्साइड आयन हो, हाइड्राइड आयन हो, इस तरह के एफ माइनस एच माइनस, मतलब हाइलाइड हाइलाइड ले सकते हैं, एक्स माइनस ले सकते हैं, एच माइनस ओ एच माइनस N3 माइनस O2 माइनस। ठीक है, इस तरह के रहेंगे एच माइनस हाइड्राइड आयन। तो इनके लिए अलग तरीके से कंपेयर करना होता है लैटिस एनर्जी। और जो ऑक्सीजन आयन होते हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, तो इनके लिए अलग तरीके से कंपेयर करते हैं। इसके लिए कंपेयर करते हैं हम लोग किस तरह से, आयनिक कैरेक्टर से, कि जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इसमें क्या आएगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इन सब के लिए क्या है, कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हैं, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 जितना ज्यादा रहेगा, दोनों पे चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, और साइज क्या होना चाहिए, जितना कम होना चाहिए। साइज कम हो तो लैटिस एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो देखो यहाँ पे ये वाला है एफ माइनस, हाईलाइट वाले हैं एक्स माइनस वाले हैं, तो क्या करेंगे, के तो देखो सेम है सब में, के सेम है, तो एफ माइनस सी एल माइनस, तो देखो चार्ज तो सब पे सेम है, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस में। साइज, साइज किसका क्या होगा, साइज यदि कम होगा तो लैटिस एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो सबसे कम साइज किसका होता है, एफ माइनस का, तो इसका साइज सबसे ज्यादा, फिर सी एल माइनस बी आर माइनस देन आई माइनस। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, के एफ का सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी आएगा। देखो के एफ किसमें है, के एफ के सी एल के बी आर देने के आई, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ए की लैटिस एनर्जी क्या आएगी, इसमें के एफ की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इसमें से कौन सा ओवरलैपिंग होगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जिसमें बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये देखो केमिकल बॉन्डिंग में लिखा है कि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है, जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3D वेव होता है, और वेव में क्या होना चाहिए, जो दोनों वेव अगर मतलब ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम फेज में होना चाहिए। सेम फेज मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का किससे इंटरेक्ट करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ मैच होना चाहिए, और निगेटिव फेज का निगेटिव फेज के साथ क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज होना चाहिए। मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो किसमें किसमें पॉसिबल है, तो इसमें देखो यहां से तो आएगा तो प्लस के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस के साथ आएगा। भाई कौन सा, पी ऑर्बिटल बनाया गया है, बट ऐसे सर्कल सर्कल कर दिया गया है, क्या है, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल दिखाया गया। तो यहां से क्या है, प्लस प्लस, लेकिन यहाँ प्लस माइनस, तो कंस्ट्रक्टिव, एक तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, लेकिन दूसरा क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो यहाँ पे प्लस, इधर वाला माइनस है, तो अगर ये अप्रोच करेगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, देखो प्लस का प्लस के साथ क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, बी वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव है, तो ये नहीं फॉर्म होगा। और यहाँ पे भी देखो प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, कि ये इस ओवरलैपिंग से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम हाइब्रिडाइजेशन, इसमें से कौन से पेयर में कौन कौन से पेयर है, तीन चार पेयर दिए, चारों में से बताना है कौन कौन से में सेम हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलो एक एक करके सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करना होता है। तो SF4 का निकालते हैं। SF4 में कितने, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6,
बॉन्ड पेयर कितना है 4, लोन पेयर कितना आ जाएगा 1, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा, ठीक है। sf4 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है। XeF4 में निकालेंगे तो कितने बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे यानी 2, तो ये क्या आ जाएगा sp3d2 आ जाएगा। तो ये नहीं होगा, पहला वाला नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं I3 माइनस में बॉन्ड पेयर कितना है, एक तो I क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम हो जाएगा, I3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा I सेंट्रल एटम आ जाएगा। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 2, लोन पेयर कितने होंगे I पे माइनस है तो सेंट्रल एटम पे ही माइनस आएगा तुम्हारा। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो बचे कितने 6 मतलब 3 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d हो जाएगा। XeF2 का निकालते हैं, XeF2 बॉन्ड पेयर 2, जिनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 8, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन में 2 यूज होगा, बचे कितने 6 मतलब 3 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d आ जाएगा। तो इन दोनों में सेम है तो ये एक आंसर हो जाएगा। ICl4 प्लस देखते हैं कितना है, क्लोरीन बॉन्ड पेयर 4, 4 क्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर कितना 4, आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज है तो बचे कितने 6 में से 2 बचे, 2 मतलब 1 लोन पेयर हो जाएगा, 1 लोन पेयर हाइब्रिडेशन sp3d। SiCl4 इसमें क्या होगा 4 बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर 0 होगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3, तो ये भी नहीं होगा, ये पेयर नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं ClO3 माइनस, ClO3 देखो अब ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 3, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज को मान लो क्लोरीन पे मान लेते हैं तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 8 में से 6 यूज हो गए, 2 तो बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 हो गया, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। और PO4 3 माइनस, तो फास्फोरस में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो पहले बॉन्ड पेयर 4 लिख लेते हैं। फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने हो गए 8 में से 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यूज आएंगे क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन यूज तो बॉन्ड पेयर कितना 0, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3। तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो 4 और सेकंड क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। सी में ऐसा है कि जिसमें दोनों पेयर के क्या हाइब्रिडेशन क्या है सेम है। नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जाना चाहिए सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी जाना चाहिए सेम होना चाहिए। तो देखो इसमें से पहले तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर सबका निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो NO3 माइनस का अगर मान लो निकालते हैं, NO3 माइनस का निकालते हैं तो बॉन्ड पेयर कितने आएंगे 3, लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो 6 बॉन्ड बना लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। CO3 2 माइनस में अगर इसमें निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर इसमें भी क्या आएगा 0। ClO3 माइनस, इसमें देखो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, बॉन्ड पेयर 3 होगा, लोन पेयर कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है 6 यूज होगा तो बॉन्ड लोन पेयर कितना आ जाएगा 1, SO3 बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3, लोन पेयर 0। तो आइसो स्ट्रक्चरल के लिए देखो ये तीनों हो सकते हैं, जिनमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम हो तो उनके स्ट्रक्चर क्या आएंगे सेम आएंगे, ये तीनों के स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं सेम हो सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए देखो एक तो सबसे सिंपल देखना है, तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन तीनों में है, यहाँ पे सल्फर है तो नेक्स्ट वाले पीरियड का आएगा, तो यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर क्या आएगा वैसे ही ज्यादा आ जाएगा। ये दोनों क्या है सेम क्या है, तो इन्हीं यही दोनों क्या हो सकते हैं आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस ज्यादा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसलिए दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे बराबर आएंगे, तो यही दोनों हो जाएंगे NO3 माइनस और CO3 माइनस। तो देखो NO3 माइनस पहले ही ऑप्शन में है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर, ठीक है। कह रहे
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑफ फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन व्यू ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस कंपाउंड के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो क्या कह दिया है, नॉन प्लेनर कह रहा है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि प्लेनर है या नहीं ये कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब क्या होता है कॉन्जुगेशन में, ये एलीन टाइप का सिस्टम है। तो एलीन में बताया था जब क्या होता है, अगर इवन नंबर में कार्बन हो, इवन नंबर, डबल बॉन्ड क्या हो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड क्या हो, इवन नंबर में हो। तो अगर इवन नंबर में रहेंगे तो क्या होगा, नॉन प्लेनर आएगा। कॉन्जुगेटेड अगर रहेंगे मतलब इवन नंबर में रहेगा ये डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा, ये दोनों बॉन्ड क्या आएंगे, सेम प्लेन में आएंगे, सॉरी नॉन प्लेनर होंगे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर ऑड नंबर में रहेंगे, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड रहेगा तो ये क्या होगा, प्लेनर आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है, तो ये तो नॉन प्लेनर तो होगा नहीं, पहली बात प्लेनर आएगा। म्यू की बात कर लेते हैं, ये बोथ ए एंड बी तो गलत ही हो जाएगा। म्यू इक्वल टू देख लेते हैं, म्यू 0 है या नहीं है। तो देखो इसका डायपोल मोमेंट किधर है, इधर के डायरेक्शन में आएगा, इसका इधर के डायरेक्शन में, इसका इधर डायरेक्शन में, इसका इधर से। तो सब क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, सॉरी इसका तो इधर आएगा, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट करेंगे। तो म्यू क्या आएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए डायपोल मोमेंट म्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी गलत क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है एक्स ओ एक्स लिंकेज, किसमें ये एक्स ओ एक्स टाइप का बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, वेयर एक्स इज द सेंट्रल एटम, एक्स क्या है, सेंट्रल एटम होना चाहिए। और क्या दिया हुआ है, Cr2O7 माइनस पायरोसिलिकेट हाइड्रो नाइट्रस एसिड। तो इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसमें से देख लेते हैं कि किसमें किसमें XOX बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो Cr2O7 का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप में प्रेजेंट रहता है। Cr2O7 किस तरह से रहता है, टेट्राहेड्रल शेप में प्रेजेंट है। और एक ऑक्सीजन क्या होता है उसमें कॉमन होता है, Cr2O7। यहाँ पे क्या होता है, O माइनस था, मतलब O रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको कर देते हैं, O माइनस, 2 माइनस रहता है। एक ऑक्सीजन तो क्या है, कॉमन होता है इसमें, क्रोमियम, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये O माइनस। तो ये होता है Cr2O7 का स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो CrO/CrXOX लिंकेज क्या है, प्रेजेंट है। तो ये आंसर में आएगा, फर्स्ट क्या होगा, आंसर में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं H2O3 2 माइनस, ये कहां से फॉर्म हुआ है, देखो SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से O माइनस, यहाँ से O माइनस, ये SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर आएगा। तो उसमें से एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं, क्या करते हैं, सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं। एक ऑक्सीजन को क्या करता है, सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, H2O3 2 माइनस, H2O3 2 माइनस। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सल्फर से रिप्लेस कर देंगे, H2O2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी XOX लिंकेज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये करके ये सल्फर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन, तो इसलिए ऑक्सीजन पे निगेटिव आता है। पायरोसिलिकेट, तो देखो पायरोसिलिकेट का, पायरो वाले कंपाउंड कहाँ से बनते हैं, देखो इसका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलिसिक एसिड का क्या होता है, H4SiO4। इसके दो मॉलिक्यूल लेके एक मॉलिक्यूल H2O जब निकालते हैं तो क्या बनता है, पायरोसिलिसिक, पायरो बनेगा। तो अगर इससे दो मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल H2O निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 हाइड्रोजन है, 2 निकल गए थे, H6Si2। ऑक्सीजन कितना चला जाएगा, 8 है, तो ये क्या आ जाएगा, O7। तो इसका आयन बना लेंगे, क्या आ जाएगा, Si2O7 6 माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा पायरोसिलिकेट, मतलब पायरोसिलिकेट आयन होता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाता है तो किस तरह से आता है, इसी तरह से आएगा, कार्बोनेट डाइकार्बोनेट के जैसे स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से होता है। सिलिकॉन ले लेते हैं यहाँ पे,
चलो 6 माइनस है तो बाकी सबको क्या करो, ओ माइनस से ही रहने देते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कॉमन कर लीजिए, सिलिकॉन ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस, तो ये हो जाएगा क्या, पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये भी हो जाएगा, पायरोसिलिकेट में भी है, इसमें नहीं है SOX लिंकेज। हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। तो हाइपोनाइट्रस कब होगा, जब वो दो ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो हाइपोनाइट्रस आएगा। तो HNO, तो HNO का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इस तरह का होगा। तो इसमें भी XOX लिंकेज नहीं है, हाइपोनाइट्रस। तो आंसर कौन सा, पायरोसिलिकेट एंड डाइक्रोमेट, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, XOX लिंकेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, निम्नम FSF बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन। FSF बॉन्ड एंगल क्या तो है, मिनिमम देखना है किसमें होगा। तो सबका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर एंगल देख लेते हैं किसमें सबसे मिनिमम एंगल आएगा। तो चलो पहले SSF2 का बस लिखने का तरीका अलग दिया हुआ है यहाँ पे, होगा क्या, S2F2 लिख सकते हैं इसको। तो ये किस तरह से होगा, ऑक्सीजन के पास सल्फर के पास देखो, अगर मान लो एक सल्फर को सेंट्रल एटम मान लेते हैं, एक सल्फर को सेंट्रल एटम मान लेते हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे, 3। कितने इलेक्ट्रॉन इसके सल्फर के यूज हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो बचे कितना, एक लोन पेयर बचेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा आएगा, S डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, यहाँ पे F ट्राइगोनल पिरामिडल, इस तरह का आएगा स्ट्रक्चर। चलो दूसरे का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, SF6 है, तो इसके तो 6 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0। तो इसका स्ट्रक्चर तो क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। एंगल कितने होते हैं सारे, 90 होते हैं। एंगल एग्जैक्टली कितना होगा, 90 आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं SF2। SF2 में कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से क्या 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो 2 लोन पेयर। तो ये SF2 क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, H2O की तरह से हो जाएगा, 2 लोन पेयर। अब SSF3, एक को सेंट्रल एटम ले लेते हैं, इसमें F3SSF, इसमें एक को सेंट्रल एटम ले लिए, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 1 2 3, कितने 5 है, 5 बॉन्ड पेयर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन यूज होगा, 4 सल्फर 4 फ्लोरीन में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर में, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, 5 + 0 क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो ऐसे बना लेते हैं। और डबल बॉन्ड को कहां पे रखेंगे, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे रखेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, एक सल्फर को यहाँ पे रख देते हैं, बाकी फ्लोरीन, ये तो क्या हुआ, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, और यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे। अब देखते हैं, एंगल कंपेयर करते हैं, सबसे मिनिमम एंगल किसमें आएगा, ठीक है। तो ये एंगल किससे भी कम हो जाएगा, थीटा क्या आएगा, <109 होगा। ये क्या हो गया 90, ये भी क्या होगा 109 से क्या आएगा, थीटा कम आएगा। ये वाला तो मतलब ये वाला तो क्या होगा, इससे भी ज्यादा होगा, मतलब ये कम होगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट 90 दिया हुआ है, इसमें देखो, इसमें FSF बॉन्ड है, इसमें मिनिमम कौन सा है, कौन कौन सा एंगल है। एक तो अगर इसमें देखेंगे तो 120 का आएगा, बट ये वाला देखते हैं FSF, ये वाला बॉन्ड अगर देखेंगे तो इसमें कितना आएगा, 90 आएगा, थीटा क्या आएगा 90 आ रहा है। यहाँ पे भी 90 आ रहा है और यहाँ पे भी 90 आ रहा है, तो ये दोनों मिनिमम हो सकते हैं। अब इन दोनों में भी देखना है कि सबसे ज्यादा मिनिमम किसमें आएगा, ठीक है। इसमें मिनिमम तो देखो, इसमें क्या है कि सारे क्या है बॉन्ड पेयर है, सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर है, मतलब बॉन्ड पेयर है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिमेट्रिक है, तो एंगल हमेशा क्या आएगा 90 ही आएगा।
लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इस बॉन्ड पेयर का रिपल्सन तो क्या आएगा, थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर टाइप का कैरेक्टर थोड़ा सा होगा, डिफरेंट है, तो इस वजह से इसमें बॉन्ड पेयर का रिपल्सन क्या आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ये वाले एंगल थोड़ा सा क्या होंगे, इधर आएगा, तो एंगल 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो थीटा आएगा एग्जैक्टली 90 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। तो 90 से कम आएगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कि सबसे मिनिमम एफ एस एफ बॉन्ड एंगल किसमें आएगा, इस वाले में आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, इसमें से कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें, फजान रूल से देखते हैं, ठीक है, फजान रूल से। तो उसमें क्या होता है, एनायन की क्या होना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, एनायन होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, मतलब साइज क्या होना चाहिए ज्यादा, चार्ज क्या हो ज्यादा, चार्ज जितना भी रहे ज्यादा रहेगा तो वो क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा रहेगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कैटायन के लिए, कैटायन के लिए कब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जब चार्ज क्या हो, मतलब उसके पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। पोलराइजिंग पावर ज्यादा कब आता है, जब साइज क्या हो, कम हो, चार्ज क्या हो, ज्यादा हो, चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या आता है, ज्यादा आता है। और साथ ही साथ एक फैक्टर, चलो देखो, जब अगर मान लो एजीसीएल ऑप्शन में नहीं रहता, ठीक है, तब तक के लिए केवल सॉल्व करते हैं इन तीनों को लेके, NaCl, MgCl2 और CaCl को लेके सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्लोरीन सेम है, क्लोरीन है, तो एनायन के बारे में कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, कैटायन से कंसीडर करना है। तो अब देखो कैटायन में सीजियम है, मैग्नीशियम है, Na+ है, तो देखो चार्ज किसमें ज्यादा है, चार्ज भी मैग्नीशियम में ज्यादा है, और साइज भी कम क्या है, मैग्नीशियम में। तो इस हिसाब से तो आंसर क्या दे देंगे हम, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। बट ध्यान रखना कि जब भी क्या हो कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट दिए रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट दिए रहते हैं, उनके हाईलाइट दिए रहे हैं, उनसे कंपेयर करना हो, तो इसमें एक फैक्टर आता है जेड इफेक्टिव भी कंसीडर करना होता है, कि कैटायन क्या है, Ag+ है, इसमें देखो ठीक है, चार्ज साइज तो है ठीक, चार्ज भी 1 है, लेकिन इसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। रीजन क्या होता है जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का, क्योंकि d ऑर्बिटल का क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो Ag+ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, क्योंकि डाउन दो ग्रुप कौन सा है, 3D 4D सीरीज का है, और वहां पे क्या होता है 4D सीरीज का है, और उसमें क्या होता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन आता है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन, वही स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, तो न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से इनका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या आता है, पोलराइजिंग पावर क्या आ जाता है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो मैं इनसे भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो आंसर कौन सा देंगे इसमें, जब भी ऐसा आएगा तो आंसर कौन सा वाला देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट वाला देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन, और नीचे क्या रहेगा तो एफ ऑर्बिटल भी कॉन्ट्रेक्शन आएगा, ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जेड इफेक्ट ज्यादा, क्योंकि इनके वजह से कोवैलेंट क्या होता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाता है कैटायन का, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो इसके आंसर कौन सा देंगे, AgCl। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे कि एक एस ब्लॉक का दिया हुआ है और एक ट्रांजिशन एलिमेंट का दिया हुआ है, कि उससे कंपेयर करना है, तो हमेशा क्या करना है, इनको ही आंसर करना है, यदि इनका क्या है जेड इफेक्टिव क्योंकि ज्यादा होता है। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट चेंजेस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिखाया था कॉपी में, ठीक है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन कब चेंज होता है, बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन कब चेंज होता है,
यदि सेंट्रल एटम लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन यदि साइड एटम क्या करेगा, अगर लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, साइड वाला एटम अगर सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करेगा तो हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि किसमें चेंज नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, CCl3- पहले देखते हैं, CCl3-। तो इसमें क्या होगा, कार्बन पास अगर देखो पहले स्ट्रक्चर बना लेते तो क्लोरीन का क्या आएगा, 3 क्लोरीन जुड़े होंगे और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ज्यादा होने की वजह से देखो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो बैक बॉन्डिंग होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, पहले हाइब्रिडेशन क्या था, sp3 था, लेकिन बाद में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा बैक बॉन्डिंग होने की वजह से। तो ये चेंज हो रहा है, पूछा जा रहा है कि दिस सिस्टम इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कि चेंज नहीं होना चाहिए, सेंट्रल हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल डज नॉट चेंजेस ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। तो ये आंसर नहीं देंगे। CCl2 देखते हैं, CCl2 इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा, इसके पास लोन पेयर है, एक क्लोरीन एक क्लोरीन। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि निगेटिव चार्ज नहीं है CCl2 में, तो इसके पास वैकेंट डी और वैकेंट और p ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। बट देखो बैक बॉन्डिंग कौन करता है, इसमें क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है, इसमें लोन पेयर ज्यादा है, इसमें लोन पेयर कम है, तो ये बैक बॉन्डिंग करता है, क्लोरीन बैक बॉन्डिंग करता है। तो जब सेंट्रल एटम यदि बैक बॉन्डिंग ना करके क्या करता है, साइड वाला एटम करता है, तो हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता है। तो एक तो ये आंसर में आएगा। देन देखो OSiS3, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा, SiS3 लिख लो, यहाँ पे SiS3 लिख लो। तो सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है और इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर देकर बैक बॉन्डिंग करेगा। पहले हाइब्रिडेशन sp3, तो इसका भी हाइब्रिडेशन चेंज होगा। NiS3 है, तो इसमें भी क्या होगा, 3 SiS3 ग्रुप लगे रहेंगे। तो इसमें भी सिलिकॉन के पास क्या है, लोन पेयर है, सॉरी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये भी क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो सेंट्रल एटम अगर बैक बॉन्डिंग करेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये भी आंसर होगा। आंसर केवल कौन सा होगा, CCl2। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कोई, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा गलत दिया, तो आंसर केवल कौन सा होगा, सेकेंड आंसर होगा, ठीक है, सेकेंड आंसर केवल करेक्ट होगा। इसी में केवल बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि साइड एटम क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग, बाकी सब में क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ज्योमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर, मतलब सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री बताना है कि ज्योमेट्री इसकी कौन कौन सी होगी, ठीक है। ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तो इसमें देखो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग होती किसमें है, ठीक है। तो देखो N पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, NSiS3 है, SiS3 है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर होता है। तो देखो ऐसे तो लग रहा है कि 1 2 3 4 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जब अगर सेंट्रल एटम क्या कर सकता है, अगर लोन पेयर डोनेट करके बैक बॉन्डिंग करता है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और सिलिकॉन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो अब वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या करेगा, ये बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो अब इसका लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बना रहा होगा, तो बॉन्ड पेयर केवल कितने आ जाएंगे, 1 2 3 बॉन्ड पेयर होगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। अब देखो दूसरे वाले को देखते हैं, NMe3, तो Me मतलब CH3 है। तो अब देखो यहाँ पे लोन पेयर तो है इसके पास, नाइट्रोजन का लोन पेयर, लेकिन यहाँ कार्बन पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं तो ये इसी शेप में रहेगा, इसी शेप में रहेगा, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3, और ये क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। PSiS3 देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, PSiS3 को ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही लिख देते हैं,
PSiS3 SiS3 और SiS3 इस तरह से। तो यहाँ पे देखो फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी है, वैकेंट d ऑर्बिटल भी है। बट एक केस पढ़ा था बैक बॉन्डिंग में कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बीच में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है ओवरलैपिंग होता है वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी फास्फोरस के लोन पेयर, क्योंकि ये भी 3p का है और ये भी थर्ड पीरियड का है। तो इसलिए हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 ही आएगा और ये पिरामिडल ही होगा। ज्योमेट्री कैसा होगा इसका, पिरामिडल। अब पिरामिडल हो तो देख लो पहला क्या है, प्लेनर, तो पहला प्लेनर हो जाएगा, दूसरा पिरामिडल और तीसरा पिरामिडल। तो आंसर कौन सा आएगा, बी आंसर हम दे देंगे इस क्वेश्चन का। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन करके चेक करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, CH3 फ्री रेडिकल है और CF3 फ्री रेडिकल है। तो ऐसे तो क्या आएगा, ज्योमेट्री क्या होगी इसके, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे बना लेता है प्लेनर तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल होगा और CF3 तो देखो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है। तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, सब सिमिलर है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो एंगल ऐसा लग रहा है कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। ठीक है, 120, बट थोड़ा सा क्या होगा, ये कम आएगा इस लोन पेयर की वजह से। देखो ये फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा थोड़ा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा फ्लोरीन के साइड में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्सन फोर्स क्या आएगा, रिपल्सन फोर्स डिक्रीज होगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्सन फोर्स डिक्रीज होगा, रिपल्सन फोर्स क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो एंगल क्या है, इस लोन पेयर की, देखो इस लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर सॉरी ये फ्री रेडिकल के रिपल्सन की वजह से वो क्या आएगा, थोड़ा सा पास आएंगे, तो एंगल क्या आएगा, कम आएगा। एंगल क्या होगा, कम आएगा। और इसमें क्या है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो फ्लोरीन के कंपैरिजन में तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, कार्बन की साइड में होंगे, कार्बन की साइड में होंगे, तो इनमें रिपल्सन क्या आएगा, डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो सॉरी डिस्टेंस कम हो रहा है, तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो एंगल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्योंकि देखो जब भी सेंट्रल एटम डिफरेंट हो या साइड एटम डिफरेंट हो, तो लोन पेयर किसके डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो वहां से डिस्टेंस से रिलेट करके रिपल्सन फोर्स से एंगल आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि एंगल। तो इसमें क्या आएगा, CH3 में तो एंगल क्या आएगा 120, जो भी होगा CF3 से कंपेरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आ जाओ इसमें देखते हैं CH3 माइनस और CH3 प्लस में, तो ये तो देखो किसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसका निगेटिव चार्ज लोन पेयर रहते हैं तो पिरामिडल आएगा। और इसमें क्या है, CH3 प्लस है, तो ये इसमें एंगल कितना आएगा, ये तो sp2 है और ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका एंगल 109 से कम होगा, इसका एंगल 120 हो जाएगा। तो ये इसका एंगल तो कम आ रहा है, तो ये तो गलत है। अब आ जाओ CH4 और CF4 में क्या है, ये तो एकदम क्या है टेट्रा, दोनों की ज्योमेट्री क्या है, सेम ही है। ठीक है, दोनों की ज्योमेट्री सेम ही। तो अब देखो ऐसे सोचोगे इसमें एंगल दोनों का क्या आएगा, बराबर आएगा। θ1 इक्वल टू कितना आएगा, θ2 कितना कितना आएगा 109 डिग्री, इसमें भी 109 डिग्री। अब बोलोगे कि इसमें हाइड्रोजन था इसमें फ्लोरीन था, तो इसमें एंगल इसका ज्यादा बोल दिए, बट इसमें क्यों, इसमें हाइड्रोजन का ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके रिपल्सन की वजह से क्या होगा, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट आएगा, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक नहीं है चारों बॉन्ड। यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड क्या सिमेट्रिक है, अगर इसका दूर है, इसका भी दूर है, इसका भी दूर है, इसका भी दूर है, तो सारे के सारे तो दूर है, तो सबका एक दूसरे के साथ जो रिपल्सन होगा वो
इक्वली रहेगा, और इक्वली रहेगा एंगल क्या है, इक्वल ही आएगा। इक्वल एंगल कितना हो सकता है, 109 ही होगा, और इसमें भी भले से ही कम है बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एंगल क्या आएगा, 109 ही आएगा। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल तो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो अब यहाँ पे ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तीन दोनों में एंगल दोनों का क्या आएगा, बराबर आएगा, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। अब CH4 और CH3 में तो ये तो देखो 120 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसका एंगल क्या आएगा, 109 आएगा, तो ये तो क्या है, कम है, बट इसमें ज्यादा देते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये ठीक क्वेश्चन है। वन 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन बोथ द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, दोनों चेंज होने चाहिए। तो पहले एक चेक कर लेते हैं, फिर दूसरा चेक करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन किसमें किसमें चेंज हो रहा है, चलो इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। CH3 में तो क्या आएगा, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर क्या है, 0, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। और अगर इसमें देखेंगे C2H6 का अगर स्ट्रक्चर बना तो क्या आएगा, एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। तो इसका sp3 आ रहा है और इसका क्या है, sp2 है, तो हाइब्रिडेशन तो चेंज हो रहा है। शेप देखते हैं, इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और इसका शेप क्या आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। तो शेप भी चेंज हो रहा है और हाइब्रिडेशन भी चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा NH3। और इसमें देखते हैं NH4 प्लस में, तो NH3 क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3, NH4 प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 ही आएगा। तो दोनों का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ आंसर नहीं होगा। H2O और H3O प्लस देख लेते हैं। H2O प्लस 2 लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3 H3O प्लस का, एक पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर होगा, क्योंकि 2 लोन पेयर होता है तो एक लोन पेयर देखिए क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा। तो अभी भी बॉन्ड पेयर 1 2 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 ही आएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, शेप चेंज हुए ना, और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस तो नहीं होता। आंसर कौन सा होगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स गिवन नॉट करेक्ट, इसमें से बताना कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो पहला चेक करते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, मतलब बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है कि H2 माइनस और H2 प्लस का क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, H2 के कंपैरिजन में। तो ये देखो ये सब कैसे निकालेंगे हम, MOT से निकालते हैं। तो MOT से देखो, अगर H2 का MOT लेंगे तो क्या आएगा, पहले सिग्मा 1s लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। तो इसमें H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 2, और तो ये क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 माइनस 2, तो यानी कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5। इसका भी 0.5 आएगा और इसका भी क्या आएगा 0.5 आएगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 आएगा। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, कम आएगा। तो यानी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इन दोनों का बॉन्ड और क्या आएगा, इक्वल आएगा, ज्यादा आएगा, यानी ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। O2 NO प्लस N2 माइनस है, सेम बॉन्ड ऑर्डर 5/2। तो देखो इसका भी MOT से लिए डायग्राम बनाओगे, MOT बनाओगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। जैसे देखो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 15, NO में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 15, N2 माइनस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 15, तीनों 15 है। हमने बताया था कि क्या करो 14 का याद रखो, 14 का कितना होता है 3 होता है, 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3। अगर इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है तो 0.5 कम करते जाओ, या ज्यादा भी हो रहा है तभी भी कम करते जाओ, कम हो रहा है तभी भी कम करते जाओ। तो 15 इलेक्ट्रॉन तो सब में क्या आएगा 2.5 2.5 2.5, तीनों में ऑर्डर क्या आएगा 2.5 आएगा, यानी ये भी क्या है करेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर कैन एज्यूम वैल्यू एनी वैल्यू इंक्लूडिंग 4, तो बॉन्ड ऑर्डर 0
और 4 पॉसिबल नहीं है। 4 तो पॉसिबल नहीं, कभी भी कोई भी दो एटम मिलकर आपस में 4 बॉन्ड एक साथ कभी भी बना नहीं सकते। 4 बॉन्ड कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 4 कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। NO3 माइनस BO3 माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर फॉर XO बॉन्ड, ठीक है। तो एक तो देखो NO3 माइनस तो बन सकता है, NO3 माइनस यहाँ पे O माइनस कर लो, ये इसको दे रहा है O माइनस, बट बोरॉन के साथ ऐसा नहीं है। BO3 माइनस ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इसके साथ क्या O माइनस 3 ही बॉन्ड बना पाता है। अब इसके पास लोन पेयर है नहीं, तो ये अगला कैसे बॉन्ड बनाएगा, BO3 माइनस बना ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन यूज होगा तो ये चौथा कहाँ इसको लोन पेयर देके ऑक्सीजन ना इसकी NO3 की तरह बन सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो केवल थर्ड और फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। उसमें ऑप्शन जो दिया गया था वो ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया गया था, तो देख लेना, उसमें थर्ड और फोर्थ ही केवल क्या है, इनकरेक्ट है। वन 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ही है, ठीक है। MOT है सिंपल, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आता है, ठीक है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना होता है, वो कंपेयर करना होता है तो आसानी से कर सकते हैं। देखो N2 और O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकैटायंस O2 प्लस एंड N2 प्लस रिस्पेक्टिवली, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से बताना कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो N2 से किस में जा रहा है, N2 प्लस में, N2 से किस में जा रहा है, N2 प्लस में, और O2 किस में जा रहा है, O2 प्लस में। तो सबसे पहले देखो सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर पहले लिख लेते हैं चारों के। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है कि N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन को बताया था मैंने कि 14 का डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है तुम्हारा, 3 है। 3 से N2 प्लस गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर यहाँ पे कितना होगा, 13 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5। यहाँ पे O2 का बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितने 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 में 3 तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2। एक एक इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होता है तो 0.5 कम करते जाओ, ठीक है। O2 प्लस, और O2 प्लस से देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 15, तो यानी 14 से क्या है, एक ही ज्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2.5। अब कंपेयर कर लेते हैं, ऑप्शन करते हैं। इन N2 प्लस द NN बॉन्ड वीकेंस, मतलब NN बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ से N2 3 से कितना जा रहा है, ये 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड होता है ना, तो उतना ही बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। जैसे सबसे ज्यादा कौन है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, इस तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने बॉन्ड ऑर्डर जितने ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, तो यानी ये क्या है, करेक्ट है। कह रहा है O2 प्लस O बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, तो देखो O2 पहले 2 था बॉन्ड ऑर्डर, अभी O2 प्लस पे क्या होगा, 2.5 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी करेक्ट है। इन O2 प्लस द मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, तो पैरामीटर देखो O2 में इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, और इसमें बनाओगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 आएंगे। ये जब बनाओगे क्या होगा, जो सिग्मा 1s करके बनाते हैं ना, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 1s2 सिग्मा स्टार, 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2। अगर ज्यादा रहता है तो क्या करते हैं, पहले पाई क्या आता है, सिग्मा 2px 2 पाई 2px पाई 2py, और फिर आता है पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, तो 2 to 4 से 8 हो गया यहाँ तक, 8 10 2 और 2 50 कितना हो जाएगा, 10 और 6 यहाँ से 8 to 10 10 और 4 14। अब यहाँ पे क्या आता है, O2 के लिए क्या आता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अगर O2 प्लस रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो जितना ज्यादा n होता है तो म्यू क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा, इसके लिए म्यू क्या होगा, कम होगा, यानी पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो यानी ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कह रहा है N2 प्लस बिकम डायमैग्नेटिक, तो इसका बनाते हैं N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे पेयर्ड आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 2.5 कम हो रहा है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है,
n इक्वल टू क्या था 1, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, अनपेड इक्वल टू 0। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक बन रहा है, तो ये कह रहा है कि N2 प्लस डायमैग्नेटिक हो रहा है, जबकि यहाँ से तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, N2 में ही 0 होता है, इसमें N कितना होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आता है, इसमें कैलकुलेट करके एमओडी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के चेक कर सकते हो। तो इनकरेक्ट क्या है, यही तो पूछा क्या गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।